संसार का सुख मिलना होगा, संसार के साधन मिलने होंगे, संसार की भोग सामग्री मिलनी होगी, तो उसके लिए मेरा प्रारब्ध ही काफ़ी है, मेरा अपना कर्म ही काफ़ी है। क्या भगवान से मैं संसार का सुख मांगूं? और सच्ची बात यह है कि भगवान कभी भी संसार का भौतिक पदार्थ नहीं देते हैं। संसार के भौतिक पदार्थ जो कुछ भी हमको मिला था, मिला है या मिलेगा, वो अपने प्रारब्ध से मिलेगा, अपने कर्म से मिलेगा। तो प्रश्न ये है कि भगवान से क्यों क्या मिलेगा? अगर ये सब कुछ अपने प्रारब्ध से ही मिलना है, भोग विलास, संसार की सामग्री आदि ये सब अपने कर्म से ही मिलनी है, तो फिर भगवान को क्यों माने? फिर भगवान क्या देते? बोले भगवान संसार का पदार्थ नहीं देते, भगवान प्रेम प्रसाद देते हैं। प्रभु से तो हमको प्रेम प्रसाद मिलता है। संसार का वैभव हमको कर्म से मिलेगा, लेकिन उस वैभव को भी बड़ी दैन्यता से उसको पचाना ये हमको प्रभु की कृपा से मिलेगा। संसार का वैभव पाकर के भी उसमें अभिमान न करना, उसमें अहंकार न करना, ये दैन्यता हमको प्रभु से मिलेगी। प्रेम प्रसाद तो प्रभु से मिलेगा। और मुझे तो बड़ी हंसी आती है ऐसे बेचारे लोगों पर। ये जो बेचारा शब्द है ना, अक्सर आप लोग एक दूसरे के लिए इस शब्द को उपयोग करते हो, बेचारा, बेचारा फलाना आदमी, फिर बेचारा बेचारा। वैसे बेचारा शब्द जो है ना, ये एक गाली है, ये कोई बहुत अच्छा शब्द नहीं है। हर किसी के लिए आप लोग उपयोग करते हो बेचारा, बेचारी। बेचारा किसको कहते हैं? जिसका कोई चारा ही नहीं है, जो बेचारा है। तो मैं तो बेचारा शब्द तो ऐसे लोगों के लिए उपयोग करता हूँ, कैसे लोगों के लिए जो प्रभु की चौखट पर खड़े होकर के प्रभु से प्रभु को नहीं मांगते, प्रभु से संसार को मांगते। ऐसे बेचारे लोगों पर मुझे हंसी आती है कि जगतपति सामने खड़ा है और जगतपति से हमने जगत को मांगा। वो अपना आप देने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन हमने उसको नहीं मांगा, उसकी कृपा नहीं मांगी, उसका प्यार नहीं मांगा, उसके प्रेम की दौलत, उसके प्रेम की संपदा नहीं मांगी। हमने मांगा छूट जाने वाले पदार्थ। हमने लीला विलास का सुख नहीं मांगा, हमने चिंतन नहीं मांगा, हमने स्मरण नहीं मांगा, हमने कृपा नहीं मांगी, हमने प्यार नहीं मांगा, हमने मांगा क्षण भंगुर सुख जो कल किसी और का था, आज तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे बाद कल किसी और का होगा। तुम न भी दोगे तो जमाना तुमसे छीन लेगा। वो हमने प्रभु से मांगा। प्रभु अपने नाम की दौलत देने के लिए तैयार थे, अपने प्यार की दौलत देने के लिए तैयार थे। हमने प्रभु से कितना घाटे का सौदा किया, कितने घाटे का सौदा। जगत चाहिए, जगत के पदार्थ चाहिए। प्रभु से मांगो तो प्रभु का प्यार, प्रभु की कृपा। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। अदा की है तूने मुझे जिंदगानी, मगर तेरी महिमा न मैंने पहचानी, मगर तेरी महिमा न मैंने पहचानी। है वो कर्जा चुकाने के काबिल नहीं। ईमानदारी रखो जीवन में, जो ठाकुर जी की कृपा से अपने प्रारब्ध आदि से हमको मिला है, बस उसको थोड़ा सा संभाल लो। और होगा तुम्हारे प्रारब्ध में तो ठाकुर जी दे देंगे तुमको, लेकिन जो है उसमें उसको थोड़ा सा संभाल लीजिए। और लेने की होड़ मची है, और लेने की होड़ मची है, जो पहले से वो संभाला नहीं जाता तुमसे। आजकल तो खैर उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वरना आए दिन बोलते थे कश्मीर हमारा है,
कश्मीर हमारा है। अब तो उनके घर से आवाज उठने लगी, अपना इस्लामाबाद तो संभाल लो, अपना लाहौर कराची तो संभाल लो, अपना पाकिस्तान तो संभाल लो, कश्मीर लेने चले। यार जो है उसको तो संभालना सीख लो पहले, तुम्हारे प्रारब्ध में और होगा तो ठाकुर जी खुद आकर के तुमको दे देंगे। लेकिन प्रभु से वो सब कुछ देने के लिए तैयार थे, वो अपने नाम की दौलत देने के लिए तैयार है, वो अपने प्यार की संपत्ति देने के लिए तैयार है। लेकिन हमने वो न मांगते हुए वो मांगा जो कभी हमारा था ही नहीं, जो कभी हमारा था ही नहीं। बड़ी हंसी आती है ऐसे बेचारे लोगों पर। ऐसे लोगों को बेचारा कहा जाता है, बेचारे। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये दौलत भी दी है, ये शोहरत भी दी है, मुझे तूने हर वक्त इमदाद दी है। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इन 3 दिनों की कथा का एक सूत्र तुमको देकर के आज की चर्चा को विश्राम करो। आज तीसरा दिन है कथा का, तो 3 दिनों की कथा का एक सूत्र माने प्रसाद, 3 दिन की कथा का प्रसाद। बाकी तो तुम लोग कल बर्फी मिली थी, आज पता नहीं क्या मिलेगा तुमको, लेकिन मेरी ओर से वो बर्फी का प्रसाद तो संस्था की ओर से था, मेरी ओर से तुमको एक सूत्र दिया जा रहा है प्रसाद के रूप में। इन 3 दिनों की कथा का एक निचोड़। प्रत्येक श्वास में सदा सर्वदा भगवान की कृपा का धन्यवाद करो। पहला सूत्र, प्रत्येक श्वास में सदा सर्वदा प्रतिक्षण प्रभु से, प्रभु की कृपा का धन्यवाद करो। मेरे मालिक तेरी बड़ी कृपा है, तेरी बड़ी कृपा है। मुझे तेरी कृपा संभालना नहीं आई, ये मेरी अपनी कमी है, ये मेरा अपना दोष है। तुमने तो कृपा बरसाने में कमी नहीं रखी, तुमने तो देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे लेना नहीं आता, वो मेरी अपनी कमी है। मुझे संभालना नहीं आया, वो मेरी अपनी कमी है। तुम्हारे यहाँ तो कोई कमी नहीं थी, तुम तो दे ही रहे थे। मेरा दामन ही बड़ा छोटा था, मेरी झोली ही बड़ी छोटी थी। सदा सर्वदा प्रत्येक श्वास में प्रभु की कृपा का धन्यवाद निवेदन करो। दूसरा सूत्र, सदा सर्वदा प्रभु से सबके लिए भला मांगो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तुम प्रभु से सबका भला मांगोगे, तुम्हारा भला अपने आप प्रभु कर देंगे। बहुत ऊंचा सौदा है ये। तुम सबका भला मांगो, तुम्हारा भला अपने आप होगा, प्रभु करेंगे। भला, भला शब्द का उल्टा करो, क्या बना, क्या बन गया? लाभ। तुम सबका भला मांगो प्रभु से, ठाकुर जी तुम्हारा लाभ अपने आप करवा देंगे। वहां कुछ मांगने की आवश्यकता प्रभु से पड़ेगी नहीं अपने लिए। सदा सर्वदा प्रभु की कृपा का धन्यवाद निवेदन हो। सभी के लिए सदा सर्वदा प्रभु से मंगल कामना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका सदा सर्वदा आनंद हो। प्रभु सब पर ऐसी कृपा करो, सब पर ऐसी दया करो। परीक्षित बैठे प्रभु चरणों में निवेदन करते हैं। तत्काल प्रभु ने शुकदेव जी को आदेश दिया, पधारिए, जिस कार्य को करने के लिए आपका आगमन संसार में हुआ वो समय आ गया। परीक्षित आपकी प्रतीक्षा में है। तत्र भवन भगवान व्यासपुत्रो, संतों के मध्य में परीक्षित पर कृपा करने के लिए श्री शुकदेव जी का आगमन हो गया।
राजा परीक्षित ने तुरंत श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी को देख करके ऐसा लगा कि मानो ये मेरा ही कल्याण करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। स्वयं श्री ठाकुर जी ने ही कृपा करके संत को मेरे कल्याण के लिए यहाँ पर भेजा है, मुझ पर कृपा करने के लिए। परीक्षित ने तुरंत सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया, आत्मनिवेदन कर दिया, हे गुरुदेव मैं स्वयं को आपके चरणों में निवेदित करता हूँ। तेरे हाथों सौंप दी इस जीवन की डोर, अब आगे मर्जी आपकी ले जाओ जिस ओर। परीक्षित ने निवेदन कर दिया अपने आप को, तो सुखदेव जी ने भी कृपा का हाथ सर पर रखा परीक्षित के, कहा परीक्षित तुमने अपना आप मेरे चरणों में न्यौछावर किया, चिंता मत कर, तेरे कल्याण की जिम्मेदारी अब मैं लेता हूं। तेरा जीवन भव सागर से पार उतरेगा, ये जिम्मेदारी अब मैं लेता हूं। जब शिष्य मन वचन कर्म वाणी हर प्रकार से सदगुरु के चरणों में स्वयं को निवेदित कर देता है, तब अपने शिष्य के मंगल की चिंता, अपने शिष्य के परम कल्याण का दायित्व सदगुरु अपने हाथ में ले लिया करते हैं। शर्त है कि शिष्य समर्पित हो, मन वचन कर्म वाणी व्यवहार विचार आदि हर प्रकार से शिष्य गुरु चरणों में स्वयं को निवेदित कर दे, तो ऐसे शिष्य के जीवन के कल्याण का भार स्वयं सदगुरु अपने हाथों पर ले लेते। परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण संभव है, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित के कल्याण के लिए जिस परम मंगलमयी भागवत सरिता का रस प्रवाहित करना प्रारंभ किया, कल ठीक 3 बजे से हम और आप सब लोग उपस्थित रहेंगे। आप सबसे निवेदन है, तुझे मैनू डिगदे रहंदे, मैं तुहानू डिगदा रहंदा, ना मैं आंदा ना तुसी आंदे, समय पर आया करो। 3 बजे का समय इंतजार करते करते लगभग 3:45 बजे कथा शुरू हुई है। माफ करना, आपको तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये 3 घंटे में बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इन 45 मिनट में बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, लेकिन वो कहने से मैं चूक गया और आप वो सुनने से चूक गए। गलती आपकी, मेरी नहीं। अपनी गलती को स्वीकार करो और समय पर पधारो। ठीक 3 बजे, 3 का मतलब 3, ये 2-4 दिन का अवसर साहब मिला है, किस बात का संकोच करना और किस बात का इंतजार करना। हाँ? 3 का मतलब 3, 3 का मतलब 4 नहीं, 3 का मतलब 5 नहीं, समय पर आप लोग पधारे। ये 3 घंटे का समय कैसे निकल गया पता नहीं, आपके लिए दिक्कत हुई होगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला कि 3 घंटे का ये समय कैसे निकल गया। 7 भी बज गए, शायद बज ही गए। तो ये 45 मिनट का जो घाटा मुझे मिला है ना आपके कारण, ये मुझे बड़ा चुभता रहेगा। तो कल से ये घाटा मुझे आपसे न मिले, इसलिए मेरे फायदे का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोग समय पर आप लोग पधारो, ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ हो। कल हमारे लाडले श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव है। 3 दिन निकल गए साहब, 4 दिन शेष बचे, मौज लो, आनंद लो। कल हमारे लाडले श्री ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, सब पधारो, औरों को भी साथ में लेकर के आओ। संभव हो तो तीसरे दिन के विश्राम की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी जैसे अनीता जी ने कहा कि महाराज जी एक भजन सुनाएंगे, उसके पश्चात आरती होगी। कल यहाँ पर श्री राम जी का प्रकट उत्सव भी होगा, कृष्ण जी का, हमारे बांके बिहारी जी का भी प्रकट उत्सव होगा कल यहाँ पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने इष्ट मित्रों और संबंधियों के साथ, जैसे महाराज जी ने कहा, तो आप 3 बजे पहुँचने का कोशिश कीजिए, ताकि हमारे को भी ज़्यादा आनंद आए और महाराज जी को भी ज़्यादा भजन कहने का, ज़्यादा कथा कहने का अवसर मिले। मैं इसके साथ 2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ। तो संडे को जो प्रसाद की व्यवस्था थी, कहते कि वो श्रीमती सविता महाजन की तरफ से थी, और मंडे को जो प्रसाद की व्यवस्था थी वो श्रीमती सुनीता महाजन की तरफ से थी। आज दूध के प्रसाद की व्यवस्था जो आज के हमारे यजमान है श्री गर्ग जी, उनकी तरफ से है। और कल जो कान्हा जी का प्रकटोत्सव है, उसके प्रसाद की व्यवस्था श्रीमती सत्या पहल, वाइफ और श्री ओम प्रकाश पहल जी की तरफ से हमारे को उनकी धनराशि 5100 रुपये पहुँच चुकी है। और भी जो कोई
एक अकेला या मिलके भी प्रसाद की व्यवस्था करना चाहे तो वो कर सकता है। और जैसे महाराज जी ने कहा है कि कल हम श्री राम जी का और श्री कृष्ण जी का प्रकटोत्सव मनाएंगे, तो सभा की तरफ से खिलौने, टॉफियाँ और सब प्रकार की व्यवस्था की है माखन मिश्री की। फिर भी जो भी जितना भी लाना चाहे तो वो ला सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्राम देता हूँ, महाराज जी को देता हूँ। और जो आरती होती है तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले जो यजमान हो उस दिन का, उसको सबसे पहले आके आरती के, उसके बाद सभी के लिए आरती की व्यवस्था है। जय जय। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा जी, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, 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 कि तू यूं मैनू रब दिसदा जी, किवें मुखड़े तो, किवें मुखड़े तो, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, मुखड़े तो नजरां हटावां, तू यूं मैनू रब दिसदा। मैंने मानी तू मान है मेरा, 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 खाली भर दे दामन मेरा, खाली भर दे दामन मेरा, तू बुलावे, तू बुलावे, तू बुलावे, मैं दौड़ी दौड़ी आवां, तू यूं मैनू रब दिसदा, तू आवे दौड़ी दौड़ी आवां, तू यूं मैनू रब दिसदा, तू बुलावे, मैं दौड़ी दौड़ी आवां, तू यूं मैनू रब दिसदा, तू बुलावे, मैं दौड़ी दौड़ी आवां, तू यूं मैनू रब दिसदा। तू मेरा, हाँ तू मेरा, मैं तेरी होवां, 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 इस जग कोलों मैं तैनू खोवां, जग कोलों मैं तैनू खोवां, जी तैनू दिल वाले, तैनू दिल वाले, तैनू दिल वाले हाल सुनावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, तू दिल वाले हाल सुनावां, तू यूं मैनू रब दिसदा, किवें मुखड़े तो नजरां हटावां,
जे तू न चाहे ता मैं नचदी जावां, जे तू न चाहे ता मैं नचदी जावां। शर्मावा तू यूं मैनू रब दिसदा, तेरे कोलों ना मैं शर्मावा तू यूं मैनू रब दिसदा, तेरे कोलों ना हुण शर्मावा तू यूं मैनू रब दिसदा, तेरे कोलों ना हुण शर्मावा तू यूं मैनू रब दिसदा। दिल करदा मैं दिल दी सुनावा, दिल करदा मैं दिल दी सुनावा, जिन्ने नजरा हटावा तू यूं मैनू रब दिसदा, पापों को मिटाने वाला है।
राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 हमारो राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ जीवन धन राधा वल्लभ रसीलो राधा वल्लभ छबीलो राधा वल्लभ प्राण धन राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ प्यारो प्यारो राधा वल्लभ श्री राधा श्री राधा श्री राधा सब हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम निकस कुंज ठाड़े भये भुजा परस भरयंग श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश जाके हृदय में बसत रहे श्री राधा वल्लभ लाल ताकि पदरज धोय ध्रुव पिबत रहो सब काल श्री राधा वल्लभ लाल की श्री भागवत भगवान की पूज्यवा श्री हरिवंश चंद्र जो महाप्रभु श्री सेवक जो महाराज की श्री सद्गुरु चरणारविंद की समस्त संगन हरिभक्तन की श्री वृंदावन धाम की श्री वृंदावन रजरानी की श्री यमुना रसरानी की आज के आनंद की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।